किसी के घर में छेना बन रहे थे, तो किसी के घर में बर्फी बन रही थी, तो किसी के घर में लड्डू बन रहे थे। और घर घर के जो गलियारे हैं वो फूलों से सजे हुए थे कि लक्ष्मी स्वरूप बेटी और कृष्ण स्वरूप बेटा आने वाला है। लेकिन उन्हीं बेटे और बेटियों को नहीं पता था कि हमारा जन्म भी यहीं हुआ और हमारी मृत्यु भी यहीं हो जाएगी, और एक माँ की कोख सोनी हो जाएगी और एक बाप का सहारा उठ जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ कोशिश जायसवाल और आप देख रहे हैं केजे इंडिया। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश का झांसी जनपद, जहां अफरा तफरी का माहौल मच जाता है एक हॉस्पिटल में, जो रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, वहां के एनआईसीयू में आग लग जाती है। आग लगती कैसे है, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 10 बच्चों की वहां पर मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो जाती है। हालांकि जो वहां पर 50 से 60 बच्चे अंदर रहते हैं, लेकिन जो लोगों की तत्परता को दिखाते हुए नवजात शिशुओं को बाहर निकाल लिया गया है। जो माएँ अपने बेटे के साथ थी, वो बाहर निकल गई, लेकिन जो नवजात शिशु हैं, वो एनआईसीयू में थे, वहाँ पर उनका कोई नहीं था और उनकी जलने से मौत हो गई। 10-10 मौतों के बाद वहाँ पर चीख-पुकार मची, और चीख-पुकार जब मची तो जो माँ है, जो दवाई लेने गई हुई थी माँ, वो अंदर की तरफ दौड़ी और अंदर वाले जो अंदर फँसे हुए थे, वो बाहर की तरफ दौड़े। सोचिए उस समय का मंजर क्या रहा होगा, उस माँ पर क्या बीत रही होगी कि उन माँओं की कोख सूनी हो गई। जो माँ उम्मीद के साथ उस हॉस्पिटल में थी कि अब मेरा बेटा घर जाएगा, उनकी उम्मीदें टूट गई। सहारा बनने के लिए जो बेटा जन्म देता है, उनकी भी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन्हें खुद नहीं पता था कि क्या मेरा बेटा इसी अस्पताल में जन्मा है और इसी अस्पताल में मृत्यु को चला जाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन जो पाइपलाइन होती है उसके जरिए आग लग गई। पूरी घटना आपको बताएंगे कि रात लगभग 10:40 हो रहा था। व्यक्ति बताते हैं कि एक नर्स वो पाइपलाइन जो ऑक्सीजन की है वो लगा रही थी, ज्वाइन कर रही थी। जब वो नहीं लग रहा था तो उसने माचिस निकाली और उसको थोड़ा गर्मा कर अंदर डालना चाहा, और जैसे ही वो माचिस जलाती है, वैसे ही पूरे अस्पताल में आग फैल जाती है। हालांकि जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जब उस पाइप में आग लगती है तो बुजुर्ग अपने जो अंगोछा होता है उससे उसको बुझाना चाहा, लेकिन वो नहीं बुझा और धीरे धीरे पूरे एनआईसीयू वार्ड में गैस फैल गई, आग फैल गई। और आग फैलने के बाद वहां पर चीख पुकार मची। जब चीख पुकार मची तो बाहर रहे व्यक्ति, कई लोगों ने मदद की और मदद के बाद कई बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन उसके बाद भी 10 बच्चे की मौत हो गई। उसी अस्पताल में कृपाराम थे। कृपाराम के वाइफ ने बच्चे को जन्म दिया और उनका ही बच्चा लापता हो गया, लेकिन उसके बाद भी कृपाराम दूसरे के बच्चों को बचाते रहे। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी घटना सामने आई जो दिल को झकझोर कर देने वाली घटना थी। हादसे में कुल जो 10 बच्चे हैं, उनमें कई बच्चों की पहचान हो गई है जो मृतक थे, और कुछ शायद 2 या 3 बच्चों की पहचान नहीं हो पाई, जिसमें हमीरपुर निवासी नजमा ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। पूजा जो ललितपुर की निवासी है, वहीं झांसी की पूनम, संध्या, कविता, अभिलाषा और ललितपुर की संजना भगवती ने अपने बच्चों को खो दिया है। आप सोचिए कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी, जो माँ अभी 2 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया, सही से देख भी ना पाई और उसका बेटे की मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है उसकी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि वो नर्स कहाँ गई यह अभी किसी को नहीं पता।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु एवं कई बच्चों के घायल होने का समाचार बेहद दुखद एवं चिंताजनक है। सबके प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। आग का कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। यह सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंध व प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी चुनावी प्रचार छोड़कर सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं वो परिवार वाले ही इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। यह सरकारी ही नहीं नैतिक जिम्मेदारी भी है। आशा है चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच करवाएंगे और अपने तथाकथित स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय के ऊपर से नीचे तक अमूलचूल परिवर्तन करेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की, तो उनसे कुछ नहीं कहना है क्योंकि उन्हीं के कारण आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था की इतनी बदहाली हुई है। संकीर्ण सांप्रदायिक राजनीति की निम्न स्तरीय टिप्पणियों में उलझे मंत्री जी को शायद ये भी याद नहीं होगा कि वो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं। न तो उनके पास कोई शक्ति है न ही इच्छा शक्ति, बस उनके नाम की तख्ती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार समस्त सुलझे बच्चों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए व जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उन समस्त शोक संवेदना परिवारों को 1-1 करोड़ संवेदना राशि दे। गोरखपुर न दोहराया जाए। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक्स हैंडल पर यह ट्वीट रहता है। उन्होंने कल यानी शुक्रवार की शाम एक और ट्वीट किया जो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल अकाउंट से एक्स हैंडल पर ट्वीट हुआ है। उसमें लिखा गया है, झांसी में दलित और पिछड़े समाज के 50 से अधिक मासूम बच्चे सरकारी अस्पताल में जिंदा जलकर मर गए और ये है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आज और अब से थोड़ी देर पहले की। पिछले और दलितों की मौत पर क्रूर अट्टहास। ये महाशय आपको योगी संत नजर आते हैं। उन्हें झांसी जाना चाहिए लेकिन ये आज पूरा दिन चुनाव प्रचार किए और शाम को अट्टहास कर रहे हैं। यही इनकी असलियत है। नाम की योगी असल में सिर्फ सत्ता भोगी। उसके बाद नीचे हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा सरकार। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से के ट्विटर अकाउंट यानी एक्स हैंडल से ये ट्वीट हुआ है और विपक्ष के जो नेता हैं वो राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे में कई नवजात बच्चों की मृत्यु और घायल होने की खबर से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हो रही इस तरह की दुखद घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार सुनिश्चित करे कि घायल बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज हो, साथ ही साथ इस दुखद घटना की तुरंत जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। हालांकि राहुल गांधी कभी भी जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते हैं और चाहे जितनी बड़ी घटना हो जाए कहीं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते हैं। मेरा एक ही सुझाव है उनसे कि केवल एक्स हैंडल पर ट्वीट करने से पहले जमीनी स्तर की जांच करें और वहां पर पहुंचे लोगों की संवेदनाएं प्रकट करें। हालांकि इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के को 50-50 हजार रुपए और जो मृतक हैं उनको 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। 3 सदस्यीय टीम गठित करके जल्द से जल्द इस घटना में किसकी लापरवाही है उस पे जांच करने का निर्देश दिए हैं, जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। नमस्कार, आगे फिर मिलते हैं एक और नई चीज लेकर। लेकिन ऐसी घटनाओं को बताने से पहले हमारा खुद दिल बैठ जाता है। अब आप सोचिए कि उन माँ बाप पे बीत रही होगी जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने जलते देखा है। उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलेंगे एक नई वीडियो में।